अब तक हमने देखा कि अभिक अपनी माँ की दवाई लेने शहर जाता है, लेकिन शहर जाने से पहले ही बीच में अभिक के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अभिक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। कुछ लोग अभिक को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम वाले अभिक को मृत घोषित कर देते हैं। अब आगे फॉरेंसिक टीम अभिक को मृत घोषित कर देती है। कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस आ जाती है और अभिक को एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। घटनास्थल अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। लगभग शाम के 5:30 बजे तक घटनास्थल पर बस एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा निशान रह गया था, जो कि अभिक के आकार का निशान था, जिसके चारों ओर पुलिस ने पीले रंग के रिबन बांध रखे थे, जिन पर लिखा था डोंट क्रॉस। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर अभिक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम ले जाते हैं, तब जैसे ही डॉक्टर अभिक का पोस्टमार्टम शुरू करने वाले होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि शायद अभिक की सांसें चल रही हैं। अभिक की ओर देखकर जैसे ही डॉक्टर स्टेथोस्कोप से अभिक की हार्ट बीट सुनते हैं, तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभिक की सांसें वापस आ गई थीं। डॉक्टर अभिक को मरे से जिंदा होता देखकर हैरानी के साथ एक जगह किसी कठपुतली की तरह खड़े थे। तभी एक नर्स डॉक्टर के पास आकर बोली, सर, पोस्टमार्टम शुरू करें। जब नर्स की बात सुनकर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर भी पुतले की तरह खड़े रहे, तो नर्स ने डॉक्टर को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख उन्हें हिलाते हुए कहा, सर, पोस्टमार्टम स्टार्ट करें। नर्स के हिलाने से डॉक्टर होश में आते हैं और कुछ देर नर्स को देखने के बाद डॉक्टर नर्स से कहते हैं, क्या पोस्टमार्टम? कि तुम पागल हो गई हो? जिंदा इंसान का भी भला कोई पोस्टमार्टम करता है? डॉक्टर की बात सुनकर नर्स हैरान रह जाती है और अजीब नज़रों से डॉक्टर को देखती है, जो अजीब तरीके से हंसते हुए उसे ही देख रहे थे। तब नर्स डॉक्टर से कहती है, सर आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर नर्स की बात सुनकर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सीरियस कंडीशन में मजाक करूँगा? डॉक्टर को इतना सीरियस देखकर नर्स हकलाते हुए कहती है, लेकिन सर ये लड़का तो 1 घंटे पहले ही मर चुका है, तो फिर आप इसे जिंदा क्यों बोल रहे हैं? नर्स की बात सुनकर डॉक्टर भी हैरानी से कहता है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये लड़का 1 घंटे पहले मर चुका था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? तो वहीं नर्स एक बार फिर अभिक की तरफ देखती है और डॉक्टर की तरफ देखकर डरते हुए कहती है, सर ये कहीं कोई भूत तो नहीं है? नर्स की बात सुनकर डॉक्टर नर्स को घूरता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम एक डॉक्टर होकर भी भूतों पर यकीन रखती हो? और भूत वगैरह कुछ नहीं होते। शायद ये कोई चमत्कार है जो एक मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो गया है। ये तो मौत को छूकर टक से वापस आ गया। डॉक्टर बहुत हैरान था और खुश भी था, क्योंकि यह उस डॉक्टर की लाइफ का अब तक का पहला ऐसा केस था जिसमें कोई मर के भी जिंदा हो गया हो। ऐसा तो बस उसने आज तक कहानियों में ही सुना था, कभी उसने हकीकत में ऐसा होते हुए नहीं देखा था और ना ही वो ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करता था। लेकिन अब अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ होते देखना, तो फिर यकीन करना तो जायज़ था। तभी डॉक्टर को नर्स की आवाज़ आती है, तो सर अब हम इस लड़के का क्या करेंगे और हम पुलिस को क्या जवाब देंगे? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें क्या लिखेंगे? डॉक्टर नर्स की बात सुनकर बोला, क्या करेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? यह हॉस्पिटल है ना, यहाँ इलाज होता है, तो हम भी इसका इलाज करेंगे।
और पुलिस को वही बताएंगे जो सच है। और रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम मरे हुए लोगों का करा जाता है, जिंदा लोगों का थोड़ी। तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही क्यों लिखेंगे? नर्स डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी जी सर ठीक है, तो मैं पुलिस को और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। इतना कहकर नर्स तेज़ कदमों से पोस्टमार्टम रूम से बाहर चली जाती है, जैसे उसके पीछे कोई सच्चे में भूत हो। कुछ समय के बाद ही अब ये बात पूरी तरीके से हॉस्पिटल में आग की तरफ फैल जाती है कि एक लड़का मरने के 1 घंटे बाद फिर से जिंदा हो गया। इस खबर को सुनकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी जल्दी से पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाते हैं, जहां अभिक को पोस्टमार्टम टेबल पर लेटा रखा था। तभी अभिक को कुछ वार्ड बॉयज द्वारा पोस्टमार्टम टेबल से हटाकर एक स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है, जहां डॉक्टर डायरेक्टर के आने पर बोला, गुड इवनिंग डायरेक्टर सर। एक गहरी सांस लेकर डॉक्टर फिर बोला, सर ये वही लड़का है जो अभी अभी ज़िंदा हुआ है और शायद ये अभी बच भी सकता है अगर इसे ठीक से इलाज मिले तो। डॉक्टर की बात सुनकर डायरेक्टर बोला, हाँ क्यों नहीं, जाओ जल्दी इसे बचाओ और हाँ इसे आईसीयू में लेकर जाओ और ये भी पता करना कि आखिर ज़िंदा कैसे हुआ। अगर इस बारे में हमें पता चल गया ना तो हमारे हॉस्पिटल का नाम रातों रात ऊंचा हो जाएगा। डायरेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर अभिक को जल्दी से आईसीयू रूम में शिफ्ट करवाते हैं और फिर अभिक के कुछ टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि अभिक अभी जिंदा तो है लेकिन वह अभी कोमा में है। तो वहीं कुछ देर बाद पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब अभिक के बारे में वह मेडिकल स्टाफ से पूछती है तब उन्हें सारी घटना का पता चलता है। पुलिस भी ये सब कुछ जानकर हैरान थी और धीरे धीरे ये घटना पूरे दिल्ली शहर के हॉस्पिटल से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर पूरे दिल्ली में फैल गई थी। दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में एक मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। ये सब खबरें हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने पूरे शहर में फैला दी थी ताकि उनके हॉस्पिटल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में ललिता जी और अनीता जी दोनों ही परेशान थीं, जहां अनीता जी का बुखार बढ़ता जा रहा था और अभिक अभी तक घर नहीं आया था। शाम के 7 बजने को थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जब अनीता जी की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो ललिता जी गांव के ही एक दूर दराज में रहने वाले वैद्य को बुलाकर लाती हैं, जो अनीता जी को कुछ औषधि और काढ़ा देते हैं, जिसे पीकर अनीता जी तो सो जाती हैं और धीरे धीरे उनका बुखार भी नॉर्मल होने लगता है। अनीता जी की देखभाल के लिए ललिता जी पूरी रात उनके पास ही रहती हैं और एक दूसरी चारपाई डालकर वहीं लेट जाती हैं। ललिता जी अनीता जी की बचपन की सहेली हैं, जिनकी शादी भी माधवगढ़ में हुई थी। ललिता जी के पति सुरेश एक कपड़ों की दुकान पर काम करते हैं। उनका कोई बच्चा तो नहीं था, इसलिए वह अभिक को ही अपना बेटा मानते थे। ललिता जी को भी अभिक की काफ़ी फिक्र हो रही थी। ललिता जी को पता भी नहीं चला कि कब थकान की वजह से उनकी आंखें लग गईं। अगले दिन सुबह सुबह जब अनीता जी और ललिता जी सोकर उठीं तो उन्होंने पूरे घर में छाना, लेकिन अभी उन्हें पूरे घर में कहीं नहीं मिला। अनीता जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो तो बस यही सोच रही थी कि अभिक पूरी रात घर नहीं आया, कहाँ होगा वो, उसने कुछ खाया भी नहीं था। यही सोचते हुए अनीता जी का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ललिता जी अनीता जी को रोता हुआ देखकर अनीता जी को समझाते हुए कहती हैं, अनीता 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 ऐसे मत रो, अभिक जहाँ भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। चलो चल के एक बार गांव वालों से पूछते हैं, क्या पता उन्हें अभिक के बारे में कुछ पता हो। ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी उठती हैं और घर का दरवाज़ा बंद करके
पूरे गांव में अभिक को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, जहां 3-4 घंटे पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी अनीता जी और ललिता जी को अभिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अनीता जी और ललिता जी दोनों ही थक हार कर अनीता जी के घर के बाहर चौखट पर ही बैठ जाती हैं। अनीता जी लगातार रोए जा रही थीं और ललिता जी अनीता जी को चुप कराते हुए अनीता जी से कहती हैं, अनीता सुन, एक काम करते हैं, चल पुलिस के पास चलते हैं और देखते हैं कि शायद वो अभिक का कुछ पता लगा सकें। ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी उठती हैं और पुलिस थाने की ओर चलने लगती हैं। उनके गांव से ही कुछ दूरी पर एक छोटा सा थाना था, जहां जाकर अनीता जी और ललिता जी पुलिस को अभिक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाला अनीता जी और ललिता जी से कहता है, अरे मैडम आप जाओ, अगर हमको आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे। अब क्या होगा आगे? क्या पता लगा पाएगी पुलिस अभिक के बारे में? और जो अभिक अभी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है उसको कब तक होश आएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सबके मन में होगा, आखिर कोई इंसान मरने के बाद कैसे ज़िंदा हो सकता है और अभिक के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्या इस कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? तो आप अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर। थैंक यू सो मच।